हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो जैसे डिनर करने आ जाते हैं, तियांग को ना देकर कहा, तियांग कहाँ है? क्या वो डिनर नहीं करने वाले हैं? तो जंगकोक की मॉम ने कहा, वो डिनर करने वाले हैं नहीं, हम नहीं जानते हैं। वो अपनी रूम में है, वो नीचे नहीं आया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नीचे आता है या नहीं। वो हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है जंगकोक, और तुम तियांग को सर पर चढ़ाना बंद करो। वैसे भी उसको कुछ दिन बाद इस घर से जाना है। जंगकोक ने कहा है, क्या उसको इस घर से क्यों जाना है? ये घर उसका भी है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वैसे भी अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को याद दिलवा देता हूँ कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ, और मैं तियांग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तियांग इस घर से जाएगा तो मैं अभी चला जाऊंगा। तो जंगकोक की मॉम ने गुस्से में कहा, जंगकोक तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मेरे सामने ऐसी बात करने की? अगर तुम तियांग की साइड लेकर उससे शादी करने की बात करोगे ना तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तुम यही चाहते हो? जंगकोक ने कहा, आपकी मर्जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहते ही वो तियांग के पास आ जाता है। तियांग वो मिनी टेरेस में था। वो सोफे में बैठकर बाहर की वेदर को देख रहा था। वो बहुत ही सैड लग रहे थे। तियांग वो कुछ नहीं कहता है। जंगकोक उसके पास आकर बैठ जाता है। जंगकोक ने कहा, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तुम ऐसे क्यों चुप हो? क्या तुम मुझसे नहीं पूछने वाले हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? तियांग ने बिना कुछ बोले उठकर खड़े हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ फिर से देखने लग जाता है। जंगकोक तियांग को उसके गले में कसके पकड़कर पीछे से तियांग के कान पर किस करते कहा, क्या अब तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और मैं तुम्हें सबसे सैड नहीं देख सकता हो। तुम रूम में क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों नहीं आए डिनर करने? मुझे तुम्हें नीचे चाहिए था डिनर करने के लिए। चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, जंगकोक मुझे भूख नहीं है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो? जंगकोक ने कहा, तियांग तुमने क्या कहा? तुमसे दूर रहने के लिए कहा मुझे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे ये बोलने की कि मैं तुमसे दूर रहो? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ गए तुम? और मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। और तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर उसको सीढ़ियों से नीचे उतर कर लेकर आने लगता है। तियांग जंगकोक से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते कहा, जंगकोक क्या कर रहे हो? मुझे चोट लग रहा है, छोड़ो मुझे। जंगकोक ने कहा, तियांग तो तुमने मेरी प्यार से क्यों नहीं बात मानी? तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मान लिया करो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तो क्यों करते हो ऐसा? तियांग ने कहा, जंगकोक तुम भी जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे किडनैप करके लेकर गया था, चाहे उसने मेरे साथ कुछ किया ना हो, फिर भी तुम्हें पैस को लगता है कि मैं। जंगकोक ने कहा, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, और जिसको पनिश मिलना था उसको पनिश मिल गया है, तो तुम्हें इतना सैड होने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मेरा टच बुरा लगता है तियांग? तियांग अगर तुम्हें मेरा टच बुरा नहीं लगता है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है। अब जब तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें अपने करीब पाने के बाद भी तुम्हें अपना नहीं बना पा रहा हो, क्यों ऐसा? तुमने मुझे अपने से क्यों दूर रखा है तियांग? मैं पूरे 12 साल बाद तुमसे मिला और तुम मुझे ऐसी हालत में मिले। तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितना बुरा लगा। मैं खुद को ब्लेम कर रहा था कि मैंने तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रख पाया, मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढ पाया। तियांग इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। जंगकोक की बात सुनकर तियांग ने उसकी लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जंगकोक ने कहा, लेकिन कुछ भी नहीं। तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। डू यू मैरी मी? तियांग तुम्हें ये से कहना है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग ने जंगकोक को देखकर यस कह दिया, और इसके बाद जंगकोक ने तियांग से शादी करके घर लेकर आए। जैसे ही दोनों शादी कर लिया, मिसेस जोंग तो बहुत गुस्से में आंख बबूला हो जाता है। तियांग को जंगकोक को करीब देकर कहा, फाइनली तुम दोनों ने शादी कर ही लिया, तो मुझे इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए क्या? लेकिन मैं क्यों जाऊँ? ये घर मेरा है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। जंगकोक ने कहा, मॉम आपको जाना ही या नहीं ये आपको डिसाइड करना है मॉम। मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि तियांग वो इसी घर में रहेगा, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकोक क्या हमने अच्छा नहीं किया है? हमें ऐसा नहीं करना था। जंगकोक ने कहा, तियांग अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, नेगेटिव बातें करना बंद करो, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। तियांग ने जंगकोक के लिप पर फिंगर रखते कहा,
अब ऐसा तो मत कहो ना, तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। हमारी शादी हो गई है, तुम्हें अब मेरे बारे में सोचना होगा, तुम्हें मेरी ध्यान रखना है और मेरी बच्ची का भी। जनको ने कहा, तियांग आर यू प्रेग्नेंट? तियांग ने कहा, क्या तुम उस आज के बारे में भूल गए? जनको ने कहा, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं फादर बनने वाला हूँ। मैं इस बारे में सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तियांग जनको तियांग को बहुत प्यार से गले लगाकर उसको किस करने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। लेकिन जनको तियांग को गले लगाकर कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी खुशखबरी देने के लिए। फाइनली मैं फादर बनने वाला हूँ और हमारी फैमिली बन जाएगा, हमारी फैमिली पूरे हो जाएंगे। तियांग थैंक यू सो मच। तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं बहुत ही प्यार से और उसके साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहा था। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग की डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं। डॉक्टर को घर पर बुला लिया और तियांग की डिलीवरी घर पर ही होते हैं। तियांग ने एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जनको ने बच्चे को देखकर तियांग को थैंक्स कहा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। तुमने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तियांग तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। तियांग ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम भी मेरे लिए बच्चे को जन्म देना चाहते हो? जनको ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दूसरी बेबी की प्लानिंग कर सकता हूँ। जनको की तरफ तियांग ने देखकर कहा, तुम बहुत बुरे हो। तो तियांग ने जनको के सर पर सहलाते कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने कितनी पेन को झेला है, तो मुझे तुम्हें दोबारा से तकलीफ नहीं देना है। तियांग ऐसा ही कहते जनको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम अब रेस्ट करो, मैं बेबी को संभाल लूंगा। जनको जैसे बच्चे को गोद में लेता है, बच्चा रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, जनको तुम उसको इतनी हार्डली नहीं पकड़ सकते हो जैसे कि तुम मुझे पकड़ते हो। जनको ने कहा, क्या तियांग तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें हर्ट होता है जब भी मैं तुम्हें हक करता हो या फिर मैं तुम्हें गोद में लेता हो। मुझे अगर तुमने पहले कहा होता तो। तियांग ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा है और मैं बड़ा हो, तो बच्चे को गोद में लेने के टाइम पर बहुत ही प्यार से लेना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये था। जनको क्या तुम्हें बुरा लगा? जनको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगता है। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हो जिससे कि मुझे बुरा लगे। ठीक है, मुझे समझा दो और मुझे सिखा दो मुझे कैसे बच्चे को गोद में लेना चाहिए, मैं अपनी तेगू को कैसे गोद में लूँ। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? जनको ने कहा, क्यों? तेगू, हमने हमारी सन की नाम रखा है तेगू। तियांग ने कहा, तुम्हें याद है क्या, मैंने बहुत पहले कहा था तुमसे, जब हम दोनों बहुत छोटे थे। जनको ने कहा, तियांग मुझे याद क्यों नहीं होगा, हमने हमारे बच्चे के नाम से लेकर हमारी पोते पोती की नाम भी याद रखा है। जनको की बात सुनते ही तियांग शर्मा जाता है और इसके बाद तियांग ने जनको को बच्चे को गोद में लेना सिखाया। जनको का बच्चे को गोद में लेना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है और वो बहुत ही खुश लग रहा था। टाइम को स्किप करने के बाद 6 महीने बाद बेबी 6 महीने का हो गया है और तियांग बहुत थक गया था। तियांग सो रहे थे, जनको बच्चे को गोद में लेकर वो खेल रहा था। अचानक बच्चा रोने लग जाता है। जनको को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा रो क्यों रहा है, क्योंकि वो बहुत ही उसको प्यार से रखा है, तो वो इस तरह से क्यों रो रहे हैं। जनको ने बच्चे को लेकर हॉल में चला गया। तियांग की तबीयत ठीक नहीं था। जनको नहीं चाहता कि तियांग उठ जाए, वो बच्चे को संभालना चाहता है, वो सीखना चाहता है। जब तियांग की प्रेगनेंसी की खबर सुना तो मिसेस जे ने तियांग को मन ही मन अपना लिया था, लेकिन अब बच्चे को देखकर मिसेस जे अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और जनको से कहता है वो रो क्यों रहा है। जनको ने कहा, मॉम देखिए ना, मैं उसको कितनी प्यार से चुप करवाने की कोशिश कर रहा लेकिन वो रोए जा रहा है। तो मिसेस जे ने कहा, मुझे तो पहली बार मिसेस जे ने जनको के बच्चे को गोद में लिया। जनको अपनी मॉम को देखे जा रहा था। मिसेस जे ने जनको के बच्चे को बहुत ही प्यार से अपने गले लगाकर उसको चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मिसेस जे ने कहा, जनको डॉक्टर को कॉल करो, मुझे लगता है उसको फीवर आया है, उसकी बॉडी गर्म है, क्योंकि मैंने उसकी डायपर चेक किया है, वो गीला नहीं है, तो वो सुसु नहीं किया है, ना ही पॉटी किया है। मुझे लगता है उसको फीवर हुआ है और डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। जनको ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आने के बाद बेबी को चेक किया और डॉक्टर ने कहा उसको फीवर है। तो मिसेस जे ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना होगा और मैं उसको दवाई भी पिला दूंगा। वो बच्चे की ध्यान रखने लग जाता है। जनको अपनी मॉम की ऐसी बिहेवियर को देखकर शक करने लग जाता है। जनको ने कहा, मॉम
क्या वो मेरी बच्ची की बुरा कर सकता है? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बार कोशिश किया है ताकि वो इस दुनिया में ना आ सके। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बच्ची के साथ कुछ करे। मुझे ध्यान रखना होगा। तो फिर जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। तियांग सो रहा था तो जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए वो मिनी डेस्क पर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जंगकुक वो अपने ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे। जंगकुक वो जियोन कंपनी की सीईओ है, उसके सर पर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन तियांग की ध्यान भी रखना है उसको। वो अपने काम का छोड़कर घर पर बैठ गया था और यहाँ पर ऑफिस से बहुत बार कॉल आए जा रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को जंगकुक ने डिले कर दिया। क्योंकि अब जंगकुक को सब कुछ ठीक लग रहा है तो जंगकुक ने सोचा कि वो फिर से ऑफिस जाने वाला है, तो उसने अपने मैनेजर को ईमेल कर दिया। और यहाँ पर तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता और कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर? तो बेबी कहाँ है? तेगुक कहाँ है? मुझे बताओ जंगकुक, तुमने क्या किया उसके साथ? किसके पास छोड़कर आए हो? तियांग रोने लग जाता है। जंगकुक ने तियांग को गले लगाकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तियांग ने कहा, मुझे लगा मेरी बेबी को कुछ हो गया है। वो कहाँ है जंगकुक, मुझे बताओ ना प्लीज। मैंने उसे झीलों में भी ढूंढा है, पूरे रूम में भी उसको ढूंढा है, वो मुझे कहीं नहीं मिले। तुमने क्या किया है मेरी बेबी के साथ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं है जंगकुक? मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज जंगकुक बताओ ना, तुम क्या किया है तुमने? मेरी बेबी कुछ हो तो नहीं गया ना? जंगकुक ने तियांग को शांत करते कहा, वो मॉम के पास है। तियांग ने कहा, क्या? वो उनके पास क्या कर रहा है? वो तो मेरी बेबी को कभी गोद में नहीं लेता है ना। आज क्या हुआ? तुमने उनके पास क्यों छोड़कर आए हो? जंगकुक मुझे सच बताओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मॉम खुद उसको अपनी गोद में लिया है। जंगकुक ने सारी बातें खुलकर तियांग से कहा। क्या उन्होंने सच में ऐसा किया है? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मॉम ने ऐसा ही किया। तुम्हारी तरह मुझे भी डर लग रहा था। मुझे भी उन पर शक होने लगा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उसका बहुत ही प्यार कर रहा था। फिर भी मैंने मॉम पर नजर रखा। तो तुम जानते हो क्या कि मैंने क्या सुना है? तियांग ने कहा, तुमने क्या सुना है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने सुना है कि मॉम बेबी से माफी मांग रहा था, उसको दुनिया में से आने के लिए रोकने के लिए, लेकिन अब वो उससे बहुत प्यार करता है और तुम्हें भी वो बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो रहे थे। उन्हें जो भी गलती किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है। मैंने खुद उनको ये सब कुछ कहते हुए सुना है बेबी के साथ। वो बहुत ही शर्मिंदा था, वो रो भी रहे थे। तो मैंने मॉम के पास बेबी को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मॉम भी बेबी का ध्यान रख सकता है और तुम रेस्ट कर सकते हो, तो मुझे अभी ऑफिस चलना चाहिए। मैं बहुत महीनों से घर पर हूँ और घर पर रहकर काम तो करता हूँ, लेकिन ऑफिस जाकर काम करने की बहुत ही ज़रूरी है। मीटिंग भी डिले कर दिया है मैंने। तियांग, क्या तुम मुझे ऑफिस जाने देने के लिए हाँ कह सकते हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, क्यों नहीं कह सकता हो? तुम ऑफकोर्स ऑफिस जा सकते हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम इम्पोर्टेंट मीटिंग को डिले कर रहे हो मेरी वजह से? मुझे लगा तुम्हें शायद कोई काम नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, जब भी मैं तुम्हारे पास रहता हूँ मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन अब मुझे काम पर जाना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन तुम एक सीईओ हो तो तुम्हें काम पर क्यों जाना होगा? तुम तो सीईओ हो ना, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम बस ऑर्डर नहीं कर सकते हो क्या? जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, एक सीईओ को बहुत काम करना होता है। किसने कहा कि सीईओ के पास काम नहीं होते हैं? सबसे ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। और जो सीईओ घर पर बैठकर अपनी हस्बैंड की ध्यान रखता है ना, ऐसी सीईओ को तो ओवर टाइम करना पड़ता है। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? जंगकुक ने कहा, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बल्कि तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट डे जंगकुक का तियांग सो रहा था। जैसे ही तियांग की नींद टूटता है, तियांग ने कहा, जंगकुक तुम तो ऑफिस जाने वाले हो ना, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जंगकुक, तेगुक कल पूरी रात तुम्हारे मॉम के पास थे, मुझे तेगुक की याद आ रहा है। क्या मैं तेगुक को लेकर आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं लेकर आ सकते हो? वो मॉम के पास है, जाओ जाकर उनसे ले लो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। शाम को जैसे जंगकुक ऑफिस से घर लौट आते हैं, जंगकुक ने अपनी तियांग को और उसके बच्चे को बहुत मिस किया और आते ही तियांग और बच्चे को देखने के लिए वो पूरे घर पर दोनों को ढूंढने लगा। लेकिन तियांग और तेगुक दोनों ही तियांग जंगकुक के मॉम के साथ बातें कर रहे थे, वो भी हंस हंस कर। मिसेस जो ने कहा, तियांग तुम बहुत ही अच्छी हो, काश मैंने तुम्हारे साथ पहले बात किया होता और तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया होता। मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे हो। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था।
मुझे लगा कि तुम्हारे साथ उसने। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। जनको ने कहा मॉम आप फिर से वही बातें कर रहे हो। तियांग ने कहा जनको तुम गलत सोच रहे हो, मॉम की कहने का वो मतलब नहीं था, वो बस मुझसे ऐसी बात कर रहे थे। जनको ने कहा मॉम यूनो तियांग को पसंद करता है क्योंकि तियांग ने उसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए यूनो ने तियांग को उठाकर लेकर गया था। लेकिन यूनो तियांग के साथ कुछ नहीं किया, वो उतने भी बुरे नहीं है क्योंकि उसने उसको किडनैप करके लेकर गए थे, इसलिए मैंने उसको पनिश देने के लिए जो मुझे करना चाहिए मैंने किया है। तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर ये उन्होंने तियांग को हाथ भी लगाया होता ना, तभी मैं तियांग को अपना बना लेता, मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बस तियांग को डराकर उससे शादी करने के लिए उससे हाँ करवाना चाह रहा था। तियांग ने कहा जनको ने सही कहा। जनको ने कहा यूनो मेरा दोस्त था तो मैं जानता हूँ वो कैसा इंसान है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो मिस जो ने कहा जनको तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, वो लड़का यूनो था। जनको ने कहा अगर कह भी देता तो क्या हो जाता, आपको तब भी तियांग ही गलत लगते। तो उसकी मॉम ने कहा जनको मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो। जनको ने कहा मॉम मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर चुका हूँ और आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी मॉम हो। क्योंकि आपको आपकी गलती समझ में आ गया है और आपने तियांग को और मेरे बच्चे को अपना लिया है, तो मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी तियांग ने मुझसे प्रॉमिस लिया है ताकि मैं आपके साथ कभी भी रूटली बातें ना करूँ। तो मिस जे ने कहा तब तो मुझे तियांग को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि तुमने तियांग की वजह से मुझे माफ़ किया है। जनको ने कहा आप ऐसा कह सकते हो। तियांग जनको की तरफ देखकर कहता है तुम्हें ये सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है। जनको ने कहा तियांग यही सच है ना। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे मैं अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनको ऐसे लोगों को नफरत नहीं करना चाहिए जिन लोगों के साथ गलत हुआ है। उनको ऐसे लोगों को हिट करना चाहिए जिन्होंने गलत किया है, जैसे कि यूनो। तो मिसेस जो ने कहा ठीक है मुझे समझ में आ गया है और ये सबके लिए भी सीख है। तो मिसेस जो उनको तो समझ में आ गया है, तो क्या आप लोग समझ गए हो। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो। आप लोग को जो भी पसंद है आप लोग सुन सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।